और अब बात करते हैं बारिश की। बरसात कल कहर बनकर उतरी और चारों ओर उसने तबाही मचाई। देश के कई राज्यों में, खासकर पहाड़ी राज्यों में कोहराम मच गया। हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड से लेकर यहां पर बादल फटने और कई लोगों के लापता होने की खबर आई। वहीं दिल्ली एनसीआर में बारिश के चलते शहर तालाब में तब्दील हो गए। लेकिन धीरे धीरे मूसलाधार बारिश और हम देख रहे हैं लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में 50 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं, 2 की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में भी बारिश और बाढ़ से बुरा हाल है। वायनाड में भी मरने वालों की तादाद हमने देखा, जिस तरह से भूस्खलन हुआ वो बढ़ती चली जा रही है संख्या। और आपको हम लगातार तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं किस तरह से लैंडस्लाइड की भी और बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, चाहे उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल हो। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि ये घटनाएं इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ती चली जा रही है, कैसे स्थिति से निपटा जाए, कैसे इस तरह की घटनाओं में खुद को संभाला जाए, और क्या इसके लिए सिर्फ कुदरत जिम्मेदार है या फिर विकास के नाम पर हो रही इंसानी भूल। ये समझेंगे और साथ ही जानेंगे राहत और बचाव के काम में जो टीमें लगती हैं, चाहे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन, आईटीबीपी, उनके सामने किस तरह की चुनौती रहती है। ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर नवीन कुमार भटनागर, जो कि डिजास्टर एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर डीआईजी एनडीआरएफ टीम के हैं। वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीन हमसे जुड़ने के लिए। और जिस तरह के हालात यहाँ इस वक्त बने हुए हैं, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो या वायनाड से भयावह तस्वीरें और खबर आई, इतने लोगों की जान गई, इस तरह की घटनाएं बढ़ने की, क्योंकि आप तो उस टीम से ताल्लुक रखते हैं जो कि डिजास्टर से जुड़ी हुई है, डिजास्टर एक्सपर्ट हैं आप, आपको वजह क्या लग रही है और किस तरह से इस तरह की चुनौतियों का सामना करना चाहिए या किया जा रहा है? एक्चुअली वेल इन टाइम आजकल हमारे पास जो टेक्निक मौजूद है उससे वेल इन टाइम हम लोग इन्फॉर्म कर देते हैं। जहां भी कोई ऐसा खतरा होता है, तेज बारिश का जो प्रिडिक्शन होता है, वो हम एटलीस्ट 2 दिन पहले बता देते हैं कंसर्न राज्य सरकारों को, और इसके अलावा उनको अलर्ट कर देते हैं। आज का अर्ली वार्निंग सिस्टम है जिससे हम उनको एडवांस अलर्ट कर देते हैं कि भाई आज यहाँ मूसलाधार बारिश होगी और लैंडस्लाइड हो सकती है, या इस प्रकार की कोई भी आपदा आती है तो हम पहले से ही आजकल इन्फॉर्म कर देते हैं। अब ये तैयारी रहती है राज्य सरकारों की और वो उससे मीट आउट होते हैं। लेकिन कई बार हमने देखा है कि जैसे अभी ये आपका जो हुआ है वाइनाड में, तो एक्चुअली क्या हुआ था कि वहाँ ऑनरेबल गाडगिल की रिपोर्ट है और कमेटी की रिपोर्ट है कि इस टाइप की एक्टिविटी होगी। अगर ये जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन या इलीगल माइनिंग और ये सब चीजें नहीं रोकी गई तो ये होगा, और वो हुआ। जबकि आपका 2 दिन पहले बता दिया गया था राज्य सरकार को, तो वो लोग अपना आराम से, उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर पब्लिक को वहां से स्ट्रिक्टली वो लोग शिफ्ट कर देते सेफ प्लेस पे तो इतना ज्यादा जान की नुकसान नहीं होता जी जो डॉक्टर अभी हो नवीन, गया। हमने यहाँ पर हिमाचल हो चाहे उत्तराखंड हो, वहां भी हमने देखा जिस तरीके से क्लाउड बर्स्ट हुआ, बादल फटे और कई लोग अभी भी लापता हैं। एनडीआरएफ की टीम हो चाहे एसडीआरएफ हो या आईटीबीपी, जो तमाम टीमें जब काम करती हैं, किस तरह की चुनौती, उन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और ऐसे में लोगों को आप की क्या सलाह है, खासतौर से जो पहाड़ी राज्यों में रह रहे हैं? जी, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि एकदम तो होता नहीं है, टाइम लगता है। तो गवर्नमेंट भी इन्फॉर्म करती है और पब्लिक को तुरंत सेफ प्लेस में चले जाना चाहिए। ऑलरेडी सेफ प्लेस डिक्लेयर किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वहां चला जाना चाहिए। अपना जो भी वैल्यूएबल आइटम्स वगैरह है उनको लेकर हट जाना चाहिए। लेकिन लोग हटते नहीं है, जिसका कारण ये होता है कि सडनली पानी का प्रेशर आता है और खास तौर से पहाड़ों पे तो अनप्रिडिक्टेबल होता है। हम्म। अब जैसे बादल फटता है हम्म। तो बादल फटने में क्या होता है कि एक बादल आता है पूरा पानी का भरा हुआ, सडनली दूसरा भी आ जाता है, तो जो डबल मात्रा में पानी गिरता है तो वो उससे क्या होता है, जो सेंट्रल डैम है या कई पहाड़ों पर पानी इकट्ठा हो रहा होता है, तो ये जो तेज बारिश होती है इसका पानी भी मिल जाता है और वो पूरे पहाड़ों का उस एरिया को पूरा तोड़ता हुआ नीचे की तरफ जाता है, जिससे जो है पूरा ये लैंडस्लाइड हो जाता है। और जो बोल्डर स्लाइड होता है, मिट्टी गिरती है, और इस प्रकार से जो काफी भारी
नुकसान हो जाता है। जी। तो उसमें यही है कि आपको प्रिवेंटिव मेजर हमेशा अच्छा होता है और राज्य सरकार जैसा कहती है तो उससे कोऑपरेट करना चाहिए हम्म। और सेफ प्लेस में तुरंत जाएं विदाउट एनी डिले, क्योंकि देखिए ये नेचुरल क्लेमिटी है, इसके लिए आप वेट नहीं कर सकते। वो कभी भी कैसे भी कितना भी हम्म। प्रेशर है वो उसके साथ कभी भी आ जाएगी। डॉक्टर और भटनागर, यहाँ आपको एक नेचुरल कैलामिटी तो है ही, कुदरत की ये विनाश लीला है ही, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंसानी भूल भी आपको लगती है, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पर जब हम नदियों के रास्ते को रोकते हैं या पर्यावरण के प्रति लापरवाही बरतते हैं तो जाहिर सी बात है इस तरह की घटनाओं में इजाफा एक बहुत बड़ी वजह ये भी लगती है। बिल्कुल, आपने सही फरमाया। एक्चुअली क्या होता है कि जो लोग आजकल इतना पहाड़ों की तरफ लोग दौड़ रहे हैं कि वहाँ पर अनकंट्रोल्ड भीड़ पहुँच रही है। साथ ही इतना ज़्यादा होटल्स बन रहे हैं और वो ये नहीं देखते कि इसका बेस कहाँ है, इसके ऊपर कहाँ से पीछे से प्रेशर आ सकता है, कहाँ से पानी का फ्लो आके इसको तोड़ सकता है या स्लाइड कर जाएगा। तो वो सब ना देख के अनऑथराइज्ड धनाधन बिल्डिंग्स बनाए चले जाते हैं और कटाई करते रहते हैं और उसके अंदर जो है जो उसका स्ट्रेंथ का ध्यान नहीं रखते। हमें मालूम होना चाहिए ये हम हिमालय रिज के जो पहाड़ हैं ये कच्चे हैं, ये हार्ड रॉक्स नहीं है। ऐसे ही वहां पर था ये आपका वाइड आर्म में कच्चे पहाड़ थे, उसमें इतना ज्यादा दोहन किया गया, इतनी माइनिंग करी गई, इतने पेड़ काटे गए, तो अब वो कहाँ से आपको स्ट्रेंथ आएगी। सेम चीज यहाँ उत्तराखंड में और हिमाचल में हमेशा यहाँ होता ही रहता है। तो जी। आप सोच सकती हैं जी। जी। डॉक्टर भटनागर, हम जानते हैं क्योंकि मौसम जिस तरीके से बन जाता है ऐसे में राहत और बचाव का काम भी एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम होता है। जो टीम लगी होती है वो भी एक इंसान है, भले ही उनकी ट्रेनिंग हुई भी हो, लेकिन सबसे पहले जब ऐसी कोई घटना होती है, आपको जब टीमों को इस तरह की सूचना मिलती है तो पहली प्रायोरिटी क्या होती है और वो किस तरीके से एक्शन मोड में आते हैं, उस प्रक्रिया के बारे में थोड़ा बता दें। जी, हमारी पहली प्रायोरिटी होती है जान बचाना। पब्लिक को जितना जल्दी हम रेस्क्यू कर सकते हैं, उनको जो फंसे हुए हैं बाढ़ में हैं या लैंडस्लाइड में या मड में हैं या कहीं ऐसी जगह फंस गए हैं जहां से उनको निकालना आवश्यक हो जाता है, तो हम अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सामने रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं और हमारे पास इतने आधुनिक उपकरण हैं कि हमें डर नहीं लगता है और हम जो है आदमी को बचाने के लिए कहीं भी किसी भी उस हद तक जा सकते हैं और बचा के लाए हैं। ऐसे ऐसे केस बचाएं। अब आप बताइए, हमारे पास लाइफ लोकेटर है, स्नीफर डॉग्स हैं, हमारे पास जी। जो है सोनार सिस्टम है जी। और बाकी हैवी मशीनरी टूल्स हैं। तो इन सब की मदद लेके हम लोग बचा लेते हैं। तो जी। इसलिए हमें डर नहीं लगता है जी। जी, आखिरी सवाल मेरा ये, कल हमने दिल्ली एनसीआर का हाल देखा, जिस तरह से मूसलाधार बारिश हुई और यहाँ पर यातायात पे तो असर पड़ा ही, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी आई जहाँ पर एक महिला की हम बात करें, वो अपने बेटे के साथ वो एक नाले में जो है वो उनकी जान चली गई डूबकर, कहीं करंट लगने से। तो ऐसे में जो शहरी इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके नहीं हैं, आपको लगता है वहाँ भी बचाव के तरीकों में क्या कुछ बदलाव आता है? टीमों के, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ की टीमें हो, उसमें कुछ अंतर पाते हैं? देखिए, बचाव तो बचाव ही होता है, रेस्क्यू कहीं भी किया जा सकता है। अब ये तो राज्य सरकारों की अपनी जागरूकता है, वो अपने सेफ्टी का अरेंजमेंट क्या करते हैं। जी। कि आप बताइए, इतना एनडीए में से लाखों हाँ। करोड़ों रुपए का बजट राज्य सरकार को इसी काम के लिए दिया जाता है, लेकिन वो लोग उसका यूज नहीं करते हैं। वो लोग इसके ऊपर सेफ्टी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, ना तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पे ध्यान देते हैं, ना जी। बाढ़ के ऊपर सेफ्टी पे ध्यान देते हैं। इलीगल कॉलोनियां इतनी बन रही हैं और इतना ज्यादा जो नाली जी। बनी हुई है उसके बिल्कुल। अंदर नाली फ्लो हो रही है तो उसमें कई कई स्तर पर समय रहते काम करने की जरूरत है, लोगों को पर्यावरण का ध्यान रखने की जरूरत है, तमाम टीमों को मुस्तैदी से काम करने की जरूरत है, राज्य सरकारों को वक्त रहते चेतने की जरूरत है। कई बातों पर आपने ध्यान आकर्षित किया, उस पर रोशनी डाली। डॉक्टर भटनागर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इतनी अहम चर्चा को करने के लिए।